आज से 25 साल पहले अपने बेटे के पैदा होने पर मैंने अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाई थी कि कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन आज उसी बेटे के मरने पर मैं माजिद खान पठान वो कसम तोड़ता हूं। जिस औरत ने मुझसे मेरा बेटा छीन के मुझे बे औलाद किया है, कसम खुदा की मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देवयानी किधर है? आप कौन है? अरे मैं कहता हूं निकालो उसे बाहर। भाई साहब कल रात से नहीं आई है, मुझे मालूम नहीं। देख अगर झूठ बोला ना तो तेरे टुकड़े कर दूंगा। भगवान कसम मुझे नहीं मालूम, टेलीफोन भी नहीं आया, कल रात से वो घर पे आए ही नहीं है। तो जख्म में भी छिपी होगी तो निकाल लूंगा उसे। कौन बदतमीज है? अरे पहले देखना कौन है? अरे खोलता हूँ। कौन है? कौन है? मैं हूँ माजिद खान पठान। खान तुम? हाँ, अपनी बहन को कहाँ छिपा रखा है तुमने? नरेश के साथ ऐसे तेवर? मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ खान, मुझे तुम्हारा ये नवाबी रवैया कतई पसंद नहीं है। अरे बाहर में गया नवाबी रवैया। इस वक्त मेरी आंखों में खून उतर आया है, और आंखों में खून उतर आए तो तलवार बन जाता है। नरेश को धमकाओ मत, सिरे से बात करो। क्या चाहिए तुम्हें? इसकी प्यास बुझाने आया हूँ तेरी बहन देवयानी के खून से। ब्लडी हेल, चील के घोंसले में मांस ढूंढ रहे हो? देवयानी के दुश्मन के घर में उसे तलाश करने आए हो, और वो भी भरी पिस्तौल लेकर। लेकिन पूछ सकता हूँ नौबत यहाँ तक कैसे पहुंच गई? उसने मेरे इकलौते बेटे लियाकत का खून किया है। तुमने भी उसके पति का खून किया है? लियाकत मेरा इकलौता बेटा था। उसका भी एक ही पति था खान। इसे कुदरत का इंसाफ समझ लो। यकायक देवयानी के लिए इतनी हमदर्दी कहां से आ गई? जो कभी गई ही नहीं, उसके आने का सवाल कहां से उठता है खान? इतनी दुश्मनी के बावजूद राखी बनाई है मैंने उससे। तुम भी तो अपने बेटे से किस कदर नाउम्मीद थी, लेकिन आज कैसे तड़प रहे उसकी जान के लिए। खून फिर खून है खान, बह भी जाए तो उसका रंग नहीं बदलता। देखो नरेश, मैं इस वक्त अपने आपे में नहीं हूँ। बेटे के गम ने मुझे पागल कर दिया है, और जब तक मैं अपने बेटे के खून का बदला नहीं लूंगा होश में नहीं आ सकता। तो बेहतर ही इसी में है, इस वक्त यहाँ से चले जाओ। होश में आने के बाद में आना, दोस्तों की तरह मिलेंगे। तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। जबान को लगाम दो माजिद खान। गद्दारी नौकर क्या करते हैं, और मुझे नौकर रखने की आदत है। फिर से कहता हूँ, होश में नहीं हो, बात बिगड़ सकती है। धमकी मत दो नरेश मल्होत्रा। तो तुम भी मुंह संभाल के बात करो और चले जाओ यहाँ से। तो तुम अपनी बहन का पता नहीं बताओगे? जब मैं जानता ही नहीं तो बताऊं क्या? झूठ बोलते हो तुम। आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे खान, गेट आउट। जबान खुलवाने के तरीके मुझे आते हैं नरेश। फुर्सत मिले तो आजमा लेना खान। अरे फुर्सत किसके पास है, अभी बताता हूँ। बताओ कहाँ देवयानी? खबरदार खान, खबरदार। बताओ देवयानी किधर है? कहाँ देवयानी? पिस्तौल उसके गर्दन से दूर कर खान, उसे कुछ होगा तो मैं जान से मार दूंगा। आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो इसको गोली मार दूंगा। नहीं खान नहीं, ये बच्ची मेरी जान है, छोड़ दे इसे। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर उसके बाद तुमने देवयानी का पता नहीं बताया तो बच्चे से हाथ धो बैठेगा। 1। नहीं खान नहीं। 2। खान तुझे खुदा का वास्ता है खान, इस बच्ची को छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ खान, प्लीज। खबरदार, छोड़ दो मेरी बच्ची को, वरना भेजा उड़ा दूंगी। 1 2 ऐसा किया खान कि वाकई तेरा भेजा उड़ा देना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे गम को समझ रहा हूं, इसलिए माफ करता हूं तुम्हें। जाओ, चले जाओ, और होश आने के बाद वापस आना। नरेश को पहले ऐसा ही पाओगे। तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार फिर बता दूं कि देवयानी यहां नहीं है, और कहां है इसका मुझे कोई पता नहीं है। मैं बच्चे की सर की कसम खाता हूं। मुझे माफ कर दो नरेश, माफ कर दो।
खान, देवयानी इस समय जख्मी शेरनी है, कुछ भी कर सकती है, इससे बच के रहना। और सुनो, अगर हो सके तो उसके साथ समझौता कर लो। मौत के सौदागर जिंदगी की कीमत नहीं जानते नरेश सेठ। मेरे और उसके दरमियान समझौता हो चुका है, वो नहीं या मैं नहीं। नरेश, क्या तुम्हें मालूम है देवयानी दीदी कहाँ है? नहीं। मालूम होता तो तुम बता देते। शायद देवयानी से मैं ऐसी दुश्मनी भी कर सकता हूं, लेकिन राखी के बंधन की परंपरा मैं नहीं तोड़ सकता। तुम्हारी यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? गम बांटने के लिए ममता चाहिए खान, जुर्रत नहीं। औरत पे वार ना करने की कसम मैंने तोड़ दी है देवयानी, और दूसरी कसम खाई है तुम्हें खत्म करने की। अच्छा हुआ शिकार शिकारी की शिकारगाह में खुद आ गया। खबरदार खान, बेटे को खोकर माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है मैं जानती हूँ खान। याद है एक बार तुमने मुझे मेरे बेटे से जुदा करने की कोशिश की थी? अंदाजा लगा लो मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ खान, इसीलिए तुम्हारा दुख बांटने आई हूँ। सच तो ये है कि तुम्हें तुम्हारे दुख से आजाद करने आई हूँ। खिलौना हाथ में आ गया तो जबान कद से भी ज्यादा लंबी हो गई। लियाकत और मंगल का खून करके जो खून की होली तुमने शुरू की है, उसे अंजाम हम देंगे। खान, जब तक मेरा बेटा जवान होकर तुम्हारे दोस्त और हमदर्द नरेश मल्होत्रा से मल्होत्रा अंपायर वापस नहीं लेता, मौत मुझे छू भी नहीं सकेगी। मौत के जिक्र पे कुरान शरीफ की एक आयत याद आ गई खान। कौन सी आयत? वही जो आदमी के मरने पे पढ़ी जाती है। तुम्हारा मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, ये आयत आदमी अपने मरने पे भी पढ़ सकता है ना? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आज ये मुमकिन होगा। पढ़ो वो आयत, अपने मरने पर पढ़ो। जगीरा भैया, इसे अशोक भैया और भाभी को दे देना। उनसे कहना ये मेरी पहली मंजिल का चिराग है, बुझने ना पाए। ये मेरी वसीयत है, अगर मुझे फांसी हो जाए तो मेरे मरने के बाद किशन को दे देना। किशन को क्या करना है, क्यों करना है, सब इसमें लिखा है। देवयानी बहन, मैंने हिम्मत वाले मर्द तो बहुत देखे, लेकिन जो हिम्मत तूने दिखाई है ना, उसने मर्दों की जात को शर्मिंदा कर दिया। बहन, ये करता तेरे पैर चूम लूं। नहीं नहीं भैया,
ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। औरत मर्द की माँ होती है, कमजोर कैसे हो सकती है? किशन का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। हे वाहेगुरु, देवयानी भैन दी रखा कर। देवयानी, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी, कातिल को तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूंगी। कहाँ है मुजरिम? मुजरिम नहीं, कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है। तो मेरा शक गलत नहीं था। टाइमिंग गलत था। गजब हो गया भाभी, गजब हो गया। वो माजिद खान पठान का खून हो गया। क्या? हाँ भाभी। नरेश अनर्थ हो गया। देवयानी दीदी ने। सुन चुका हूं मैं। तू जा प्यारे। लेकिन नरेश, अब क्या होगा? जुर्म तब तक जुर्म नहीं होता जब तक कि वो साबित ना हो जाए। मुल्जिम तब तक मुल्जिम ही रहता है जब तक कि वो मुजरिम साबित ना हो जाए। मुल्जिम और मुजरिम में जमीन आसमान का फासला है बरकरार। लेकिन इस बेवकूफ औरत के बारे में कोई क्या कह सकता है? इकबाल जुर्म करके खुद उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी उसे पुलिस स्टेशन जाने की? क्या जरूरत थी अपनी गर्दन को फांसी के फंदे में डालने की? नरेश, तो क्या फांसी हो ही जाएगी? एक साथ 3-3 कत्लों का इकबाल जुर्म, और क्या हो सकता है? उसकी जिद ने मल्होत्रा परिवार को तो बर्बाद किया ही है, आज वो अपने आप को बर्बाद कर रही है। नरेश, उसके जख्मों पर नमक मत छिड़को। मल्होत्रा खानदान की बर्बादी का कारण वो नहीं है। तो क्या मैं हूं? अरे जाने दो ना नरेश, एक ही बात बार बार तोते की तरह रटने से क्या फायदा? वैसे भी ये मौका देवयानी दीदी के बारे में सोचने का है। अरे उस पागल लड़की के बारे में कोई क्या सोच सकता है? मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि उसने मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया है। 20 साल आगे की सोचने के बजाय उसने आज ही मेरे सीने में गोली क्यों नहीं उतार दी? मुझे जाने दो, मुझे मेरी बहन के पास जाने दो डॉक्टर। अभी आपके लिए चलना फिरना ठीक नहीं मिस्टर अशोक। लेकिन क्यों? ये आपको दूसरा अटैक है इसलिए। तो क्या हुआ? मेरी बहन मुसीबत में फंस गई है। मेरी एक ही बहन है, मुझे उसके पास जाने दो। तो एक काम कीजिए, आप 1 घंटे आराम कीजिए, फिर चले जाइएगा। सिर्फ एक्साइटमेंट आपके लिए ठीक नहीं। खतरे की कोई बात नहीं। मैं चलूं? करुणा, मेरे जख्म किसी को दिखते नहीं है, पर मैं घायल हो गया हूं। मेरे सीने में जो बोझ है ना, उससे मेरा दम घुटा जा रहा है। कभी कभी मेरा जी पता क्या करता है कि मैं आत्महत्या करूं। क्यों ऐसी अशुभ बातें कर रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है? क्या मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं? करुणा, अब तक मैं तुम्हारी वजह से जी रहा हूं, नहीं तो संन्यास ले लिया होता, जहर खाकर मर गया होता। मैं भी इंसान हूं, मेरा दिल पत्थर का नहीं है। मेरे दुख बर्दाश्त की सीमा पार कर चुके हैं। अशोक भाई साहब, जब देवयानी भैन बच्चे को मेरे कोल छड़ सकती थी, फिर उसने बच्चे को आपके पास क्यों भेज दिया? अब हिम्मत से काम लो, मुसीबतों का यही मानकर मुकाबला करो कि ये तो होनी है जी, होनी को कोई टाल नहीं सकता, ये तो होना ही था। फिर इन मुसीबतों का दुख कैसा? ये जो सोच है ना, हमें सब्र देती है, और यही सब्र हमें हिम्मत देता है। ठीक है भाई, ठीक है, ये नश्तर भी सह लेंगे। जब सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है तो होने दो, लेकिन इंसान अपने कर्तव्य से मुंह तो नहीं फेर सकता ना। मैं देवयानी के लिए बड़ा से बड़ा वकील करूंगा, खुद पिट जाऊंगा, लेकिन उसे बेसहारा नहीं होने दूंगा। अशोक भैया, आप भी मेरी तरह विश्वास कर लीजिए कि जो होना होता है सो होता है। मैं तो खुश हूं कि जिस काम को करने का बीड़ा मैंने उठाया था वो पूरा कर लिया। मुझे मालूम है कि इन तीनों के जाने से अत्याचार मिट नहीं जाएगा, लेकिन मौत के कसाईयों की गिनती में कुछ तो कमी होगी, रत्ती भर ही सही।
देवयानी, हत्या तो हत्या होती है, जान तो जानी है ना। नहीं भैया, इन मौत के सौदागरों को इंसान मत समझिए। ये भेड़िए हैं, भेड़िए, भेड़ की खाल में छुपे जल्लाद हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर हर आदमी इसी तरह इनका मुकाबला करे तो एक दिन ये जड़ से खत्म हो जाएंगे। वो एक मारे हम पूरा खानदान मिटा दें, यही है इन जल्लादों का इलाज। देवयानी, इतना भयानक कदम उठाने के पहले कम से कम अपनों से सलाह तो कर ली होती। हमें तुमसे सिर्फ यही शिकायत है देवयानी। आपकी शिकायत वाजिब नहीं है भाभी। अगर आप लोगों से सलाह मशवरा करती तो आप लोग मुझे ये करने देते? हरगिज नहीं करने देते, इसीलिए तो हमसे बात करनी थी। इसीलिए मुझे बात नहीं करनी थी। मुझे जो करना था किया, तसल्ली हो गई। कितनी नादान हो तुम देवयानी, तुम्हें फांसी हो सकती है। सजा मंजूर है अशोक भैया, लेकिन अभी फांसी ना हो तो अच्छा है। एक हिसाब बाकी है, वो बराबर हो जाए तो फांसी भी मंजूर है। दीदी, क्या आप नरेश को भी? ऐसा करना होता तो गिनती इसी से शुरू करती है। मैं इसे जान से नहीं मारूंगी, मैं इसे उसी हथियार से मारूंगी जिससे इसने हमें मारा है। और मेरे मरने के बाद भी ये जंग खत्म नहीं होगी। मैं किशन को कंस के लिए छोड़कर जाऊंगी। कंस? इस चेतावनी के बाद तो मुझे उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। तकलीफ मत करना, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बकवास बंद करो और ये बताओ कि इस वक्त मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अव्वल तो तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते, और अगर कर भी सकते हो तो मुझे तुम्हारी मदद से इनकार है। लेकिन दीदी, नरेश खुद आपकी मदद करना चाहते हैं। आखिर भाई है तुम्हारा। भाई बहन के रिश्ते को गाली मत दो भैया। तो फिर इस गाली की कलाई पर राखी क्यों बांधी थी? संस्कार थे, मजबूर थी मैं। देवयानी, इसने अभी तक वो राखी संभाल कर रखी थी ना, बंधवाई थी ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। लोग बलि के बकरे के माथे पर टीका लगाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, हार पहनाते हैं, यही मतलब था इसका। नहीं चाहिए ना मदद तो भुगतो, जहन्नुम में जाओ। नरेश, तुम इनकी मदद करने के लिए आए हो, इनसे झगड़ा करने के लिए? किसकी मदद करूं मैं? हाँ, किसकी मदद करूं? बात करो तो खाने को आ रही है। अरे दुश्मनी मुझसे है, लेकिन ये तो अपनी ही जान की दुश्मन हो रही है। शांत हो जाओ नरेश, शांत हो जाओ। अगर दुख बांट नहीं सकते हो तो बढ़ाओ मत। इसकी दिमागी हालत क्या है, इतना भी नहीं समझते हो? भैया, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। देखो, पुलिस ने तुम पर ज्यादती की है, जबरदस्ती तुमसे कन्फेशन लिखाया है, ये बोल के अपना बयान वापस ले लो। थूक कर चाट लो। मैंने खुद सरेंडर किया है। मेरा कन्फेशन चुनौती है उन गुंडों के लिए कि किसी को भी बेवा बनाने से पहले, किसी को भी तबाह करने से पहले सोच लें कि ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारी इसी अकड़ ने सुशील की जान ली थी। तुम्ही ने उसे मजबूर किया था वो केस छोड़ने के लिए। तुमने उसे मजबूर किया खान से दुश्मनी लेने के लिए। उधार चुका देना मैंने, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का क्या? जिंदगी वक्त की कैद में पलती है नरेश। न कभी मेरे काबू में थी, न है और न ही कल होगी। कोई फायदा नहीं इस बेवकूफ से बात करने का। चलो। भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं तो शायद दुनिया में यही एक अच्छा काम करने आई थी जो कर चुके हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। क्या अपना ख्याल रखो देवयानी, मैं तो बहुत बदनसीब हूं। कैसे कैसे दुख नहीं झेले। जब भी खुशी की तलाश में चलता हूं तो रास्ते में गम मिल जाता है और साथ हो लेता है। पता नहीं कैसे पाप किए हैं कि खत्म होने के नाम ही नहीं लेते। देवयानी, क्या तुम सचमुच अपना बयान बदल नहीं सकती? नहीं भाभी,